वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 4 का प्रश्नावली 2। तो जैसा कि मैं प्रश्नावली 1 के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि प्रश्नावली 2 में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में, यानी कि समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है। तो समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन AM, ठीक है, ये किसी दो संख्या का बीच का संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर 2 और 4 है तो ये दोनों के बीच क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो ये जो 3 होगा ना वो अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है। ये कंटिन्यूअस था इसलिए बता दिया कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसलिए 3 बीच का होगा करके। अगर हमें ऐसा पूछ दिया तो 10 और 50, अब ये दोनों के बीच क्या होगा, अगर ये हमें डिसाइड करना है तो ये हम जनरली ओरली नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मौखिक रूप से नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। क्लियर है ना। तो अब आते हैं हम प्रश्नावली 2 पर, जो कि है समांतर माध्य से रिलेटेड, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1/2 और क्या बोला गया है, -1/2 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है। मैं पहले ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। प्रश्नावली 1 से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था उसमें पूरा चैप्टर का, पूरा अध्याय का इंट्रोडक्शन बता चुका था। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य क्या होता है बता चुका हूं कि दो संख्या का बीच का संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन जिसको हम A से डिनोट करते हैं इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b अपॉन 2। और स्मॉल b क्या होते हैं, वो जो दो एलिमेंट जिसके बीच का हमें समांतर माध्य निकालना है, बीच का संख्या निकालना है। तो देखो a क्या है 1/2 और b क्या है -1/2। ठीक है ना, इसी दोनों के बीच जो संख्या आएगा वही अर्थमेटिक मीन होगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल्स टू स्मॉल a का वैल्यू 1/2 प्लस स्मॉल b का वैल्यू -1/2 होल अपॉन 2। क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस क्या होगा -1/2 अपॉन 2। तो प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल हो गया यानी कि 0 हो गया। अब 0/2 तो क्या होगा, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दिया गया ये जो a और b ये दो संख्या था, ये दोनों का बीच का जो समांतर माध्य होगा, बीच का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, अतः समांतर माध्य बराबर 0। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी में देखिए क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3xy। तो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है ना, तो हमें a दिया हुआ है। ठीक है, a बराबर x² प्लस 3xy। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है ये। और b इक्वल टू क्या दिया है, y² माइनस 3xy ये दिया हुआ है। अब ये दोनों के बीच कौन सा संख्या आएगा ये बताना है, यानी कि समांतर माध्य बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन कैपिटल A इक्वल्स टू a प्लस बी होल अपॉन 2। क्या हो जाएगा, कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a का वैल्यू x² प्लस 3xy प्लस b का वैल्यू क्या है y² माइनस 3xy होल अपॉन 2। देखो यहाँ पे प्लस था ना, इसलिए ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस होता ना तो ब्रैकेट लगाता, क्योंकि साइन चेंज होता है, माइनस होता है सामने। तो ठीक है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बिना ब्रैकेट के डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो -3xy प्लस 3xy कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस y² होल अपॉन 2। ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा इसके आगे। ठीक है, तो ये जो आया है वही हो जाएगा इसका आंसर। तो अतः समांतर माध्य बराबर x² प्लस y² होल अपॉन 2। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7। तो दो संख्या, तो लेट सपोज दो संख्या a और b है। ठीक है, या xy भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, a b भी ले सकते हैं, xy भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। अगर xy लेंगे तो दोनों का समांतर माध्य क्या होगा, x प्लस वाई होल अपॉन 2 होगा। ठीक है, a भी लेंगे तो a प्लस बी होल अपॉन 2 लेंगे। ठीक है, तो सपोज हम a भी लेते हैं। ठीक है, तो दो संख्या ना, क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है।
तो समांतर माध्य दिया हुआ है दो संख्या का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दो संख्याएं, मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि माना दो संख्याएं a और b है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार से देखो, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि वो दोनों संख्या का समांतर माध्य, और समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, a प्लस बी होल अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल अपॉन 2, समांतर माध्य जो है वो बराबर दिया है किससे, 7 का, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इसको, समांतर माध्य इक्वल टू 7 दिया है। समांतर माध्य का समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी होल अपॉन 2 होता है, ठीक है। समांतर माध्य में दिए हुए 7 इक्वल टू a प्लस बी होल अपॉन 2, क्लियर है ना। देखो क्या हुआ, समांतर माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल अपॉन 2, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दिया, तो ये जो भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 इक्वल्स टू a प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 14। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब और आगे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन, कौन सा, वही दो संख्या का जिसका समांतर माध्य था, यानी कि a और b। तो दूसरा केस, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और दूसरा केस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि a इंटू बी इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, गुणनफल दोनों का 45 दिया, 45, ठीक है। तो ये दिया 45, तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है, यानी कि a का मान और b का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे, ठीक है, a और b का मान आ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम a या b का मान निकाले तो यहाँ पुट कर देते हैं, या यहाँ निकालते हैं यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 14 माइनस a हो जाएगा, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करूंगा, b का मान इसमें रख दूंगा, तो b की जगह क्या रख सकता हूँ, 14 माइनस a बराबर 45, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14a माइनस a इंटू a, क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 45। सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सबको उस तरफ लेके जाते हैं, माइनस a स्क्वायर उधर जाके प्लस a स्क्वायर, और प्लस 14 उधर जाके माइनस 14a, और प्लस 45 तो पहले से इधर है, इक्वल टू 0 इधर होगा, लेकिन इक्वल टू 0 इधर लिखूं या इधर लिखूं एक ही मतलब होगा, ठीक है ना। 5 इक्वल टू 6 लिखूं या 6 इक्वल टू 5 लिखूं, एक ही मतलब है ना, वही चीज मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू के इस तरफ को उस तरफ कर दिया। अब देखो ये द्विघात समीकरण बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 2 मान आएगा a का, तो कैसे पता चलेगा, देखो 45 से कम 45, तो 45 का ऐसा लघुत्तम लेंगे कि -14 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 45 से जाएगा ये 5 से 5 नहीं, 3 3 9, 3 एकम 3, तो ये जाएगा, हमें -14 लाना है, तो कैसे होगा, 3 3 9 और 5 एकम 5, ठीक है। 9 और 5 में 14 आता है, ठीक है, -9 -5, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a, ये हो जाएगा -14a, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर, वही मेथड यहाँ पे हम अपना रहे हैं। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो a जो कि सामने माइनस लिख चुका हूँ, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। दो फैक्टर क्या हो गया, a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 9 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 5 होगा या फिर a इक्वल टू 9 होगा, यानी कि a का 2 मान हो सकता है, या तो 5 या तो 9, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इफ a इक्वल्स टू 5 देन b इक्वल्स टू, यानी कि यदि a का मान 5 होगा तब b का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखो b का मान क्या, 14 माइनस a, तो 14 माइनस 5 कर देंगे, तो b का मान क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। और वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि a बराबर 9 होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9, यानी कि b बराबर 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हम ये लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः वह दो संख्याएं 5 तथा 9 होगी, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि पहला संख्या 5 होगा कि 9 होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले अध्याय में, कि सपोज में अगर आपको बोला कि कोई नंबर चूज करो, तो आप चूज किए 5 और 9, ठीक है। आप बोलोगे कि पहला नंबर 5 था, दूसरा नंबर 9 था, लेकिन मैं ये देख के बोल सकता हूँ कि नहीं, पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 5 है, तो ऐसा पहला दूसरा ऐसा कोई सीक्वेंस तो बंधा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई सा भी पहला हो सकता है, कोई सा भी दूसरा हो सकता है, वही सेम केस यहाँ पे भी है। अगर पहला संख्या 5 होगा तो दूसरा संख्या 9 होगा, और अगर पहला संख्या 9 होगा तो दूसरा संख्या 5 होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4।
तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 भी प्रश्न क्रमांक 3 के जैसे ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हमको सपोज करके चलना है, तो माना दो संख्या a और b ले लेता हूं, ठीक है। माना दो संख्याएं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, सॉरी a एंड b, ठीक है। दो संख्याएं a और b है, ठीक है। लेट सपोज हम ये लेकर चल रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि दोनों का समांतर माध्य हमें दिया हुआ है कि 6 होगा, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर क्या दिया हुआ है 6। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, ये दिया हुआ है 6 और ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि दो संख्या a और b है तो a और b ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 12 बराबर a प्लस बी, जिसे मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी बराबर 12, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ से मैं a का मान निकाल लेता हूँ b के फॉर्म में, क्या हो जाएगा 12 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल्स टू 12 माइनस बी, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लेट सपोज ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसी में सेकेंड कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, उनके वर्गों का योग 90 है। इनके वर्गों का यानी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला गया, ठीक है ना। तो सम तो होगा यानी कि योग तो होगा किसका, ये दोनों का योग का, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या दिया है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90, हमें ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो यहां से मैं a का मान तो निकाल चुका हूं, b के फॉर्म में यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो a के जगह 12 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90, हमें यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा और फिर कोई सा भी 1 या 2 समीकरण में हम रखेंगे b का वैल्यू, तो a का वैल्यू मिल जाएगा फिर वहाँ से, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, सबसे पहले b का वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या किए, देखो फिर समझते हैं एक बार। हम सपोज किए कि दो संख्या a और b है, क्वेश्चन में दिया था कि दो संख्या का समांतर माध्य 6 है, तो समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस बी होल अपॉन 2 होता है। ये 6 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 6 बराबर a प्लस बी बट्टे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, समीकरण बन गया a प्लस बी इक्वल टू 12। अब क्या किया, जो कि दूसरा कंडीशन भी दिया था कि दोनों का जो वर्गों का योग है, यानी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90। तो मैं क्या किया, दोनों को एक ही वेरिएबल में चेंज किया, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या किए, यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लिए b के फॉर्म में 12 माइनस बी, तो a के जगह मैं रख दिया 12 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90। अब इसको हल करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पे a 12 है और b के जगह b ही है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होगा 44, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह b ही है, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 12 24, और 24 इंटू बी क्या होगा 24b। ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब क्या होगा प्लस बी स्क्वायर जो कि दिया हुआ था इक्वल टू 90। अब देखो क्या हो जाएगा, सबको हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं और हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, सभी को इस तरफ लाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है माइनस 24b। अब देखो प्लस 144 पहले से है, ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 144 माइनस 90 करेंगे, क्या हो जाएगा 4 में 0 4, और अगर 14 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 5, ठीक है, यानी कि 54। तो ये हो जाएगा प्लस 54 इक्वल टू 0। क्लियर है ना, प्लस 90 इधर आके माइनस 90 हो गया, तो 144 माइनस 90 करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, ये एक द्विघात समीकरण बन गया ना, देखो बी स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ से मुझे 2 और कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ और, ठीक है, फिर वो 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2 को मैं कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये खाली बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 में 2 कॉमन यानी कि डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा 12b, और 54 में 2 यानी कि हो जाएगा 27, बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 0 भागित समथिंग क्या होता है 0 हो जाता है ना, तो ये इधर आके पूरा हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 इक्वल टू 0। ये बन के द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हम हल करते हैं और फिर b का 2 मान आएगा, ठीक है।
तो देखो क्या होगा 27, 27 एकम 27, 27 का कुछ ऐसे एलसीएम लेते हैं कि -12 बन जाए। 3 से जाएगा 9, फिर 3 से, फिर 3 से, हमें क्या करना है -12। तो -12 कैसे हो पाएगा चेक करते हैं। तो 3 3 9, 9 और 3 एकम 3, जी बिल्कुल हो पाएगा, -9 -3। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको, b² -9b फिर -3b प्लस 27 बराबर 0। क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है b, ये हो जाएगा b -9 और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, b जो कि माइनस सामने लिख चुका हूँ तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 = 0। ब्रैकेट का टर्म सेम है, मतलब सही बना रहा है। पहला फैक्टर क्या हो गया b -9, दूसरा हो गया b -3 = 0। तो b -9 = 0 पहला, b -3 = 0, b = 9 हो सकता है। ठीक है, एक पहला वैल्यू, दूसरा क्या होगा b = 3। अब b का यहाँ से दो वैल्यू हो सकता है, या तो 9 होगा या तो 3 होगा। तो हम चेक करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि यदि b बराबर 9, यानी कि इफ b = 9 देन, तो हम लिखते हैं कि तब क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 12 - b, तो 12 - 9 ये हो जाएगा 3, तो a का मान हो जाएगा 3। क्लियर है ना। और वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि b बराबर 3 होगा तब, या फिर लिखेंगे तो a बराबर क्या होगा 12 - 3, यानी कि a बराबर हो जाएगा 9। क्लियर है ना। तो हम बोल सकते हैं अतः वह दो संख्या 9 तथा 3 होगी। ठीक है, हेंस द टू नंबर्स आर 9 and 3। ये हो जाएगा कंक्लूजन। समझ में आया। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। यानी कि हमें -4 से लेके 10 तक 6 पद को इंसर्ट करना है। ठीक है, जो कि समांतर श्रेणी में हो। क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है कि -4 से 10 तक हमें 6 पद डालना है। ठीक है, यानी कि 6 पद। सपोज वो 6 पद क्या होगा, सपोज पहला पद कैपिटल A1, फिर A2, A3, A4, A5 और A6 है। ठीक है, ये 6 पद हम इंसर्ट किए। अब ये कुछ इस ढंग से होना चाहिए कि ये पूरा समांतर श्रेणी बने, यानी कि सभी का अंतर जो है एक कांस्टेंट गैप से आगे बढ़े। वही तो होता है ना समांतर श्रेणी, कि समान अंतर हो सब में। ठीक है ना, तो कांस्टेंट गैप से आगे बढ़ते जाए, ये होगा समांतर श्रेणी। तो देखो क्या दिया था, -4 से लेके 10 तक 6 पद को इंसर्ट करना था। मैं मानकर चला सपोज A1, A2, A3, A4, A5, A6 वह 6 पद है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं लिख देता हूँ माना A1, A2, ये A6। ठीक है, A6 वह 6 पद है। ठीक है, यही 6 पद हमें इंसर्ट करने, निवेश करने, जो कि समांतर श्रेणी में हो। अब देखो हम ये मानकर चलें कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये 6 पद का हमें मान निकालना है, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 का मान निकालना है। वो कैसे निकल पाएगा, तो देखो ये तो पहला पद है, तो यहाँ से क्लियरली है कि A यानी कि पहला पद क्या है, -4 है। ठीक है, अब क्या होते हैं, D होते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि D निकालने के लिए हमें A2 - A1 करना होता है। तो ये तो दिया नहीं है जो हम इसको इससे माइनस कर दें, D निकल जाए, तो D हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो D तो नहीं निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, और क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म दिया हुआ है, जिसे हम A of n बोलते हैं या फिर L बोलते हैं। क्या है वो, 10। ठीक है, और क्या दिया है, n दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है इस श्रेणी में। ठीक है, क्या है देखो, n यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, देखो 6 पद तो मैं इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, निवेश करा रहा हूँ, और 2 पद पहले से दिया था, पहला पद और अंतिम पद, तो 2 पद को ऐड करना होगा मुझे। ठीक है ना, देखो 2 पद पहले से दिया था और 6 पद मुझे इंसर्ट कराना है, निवेश कराना है। तो 6 + 2, तो 6 + 2 बराबर हो जाएगा 8, यानी कि n पदों की संख्या 8 हो गया। ठीक है ना, पदों की संख्या 8 हो गया। तो अगर हम चाहे तो ये 10 को जो हम अंतिम पद लिखे ना, उसे 8वां पद भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अंतिम पद यानी कि हमें पता है कि 8 पद है, तो अंतिम पद 8वां पद होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A8 10 है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों चीज बोल सकते हैं, अंतिम पद भी बोल सकते हैं, A दोनों का मतलब तो एक ही होता है, और A8 भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो
हमें क्या नहीं पता, डी नहीं पता। अगर अपने को डी पता चल गया ना तो पूरा श्रेणी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा श्रेणी कैसे निकल जाएगा, ए और डी बस का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए का मान तो पता है, डी का मान कैसे निकलेगा। तो हम समांतर श्रेणी का जो व्यापक सूत्र है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, वो हम यूज करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब ए एन हमें दिया हुआ है ना, ए एन जो कि अंतिम पद क्या दिया हुआ है 10 बराबर, अब क्या दिया हुआ है ए यानी कि पहला पद क्या दिया है -4 प्लस एन, तो एन क्या दिया है 8 दिया हुआ है, तो 8 माइनस 1, और डी क्या दिया हुआ है, तो डी वो हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अननोन रहेगा। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको हम हल करते हैं आगे, ये जो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो 10 + 4 ये हो जाएगा क्या, 8 में 1 घटाऊंगा 7, 7 गुना डी, ये हो जाएगा 7d, तो 10 4 ये हो जाएगा 14 बराबर 7d। हमें डी का वैल्यू चाहिए, जो 7 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 14/7 ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है, तो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना आ गया 2। अब हम बाकी का जो पद था वो हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि a1 क्या है, एक्चुअली वो सेकंड टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये कैसे फाइंड कर लेंगे। देखो a1 क्या हो जाएगा, a1 होगा जो पहला संख्या था, ठीक है, पहला पद था प्लस कुछ कॉमन डिफरेंस जो था। ठीक है, तो a प्लस डी हो जाएगा, फिर ये क्या होगा a प्लस डी, है ना, एक डिफरेंस और प्लस हो जाएगा, फिर और डिफरेंस प्लस हो जाएगा, ऐसा बढ़ते जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी यानी कि 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जैसे हम समांतर श्रेणी का जब फॉर्मूला लगाते थे, तो जब a 8 का लगाते थे तो a प्लस 7d होता था, लेकिन यहाँ पे a6 की जगह a प्लस 6d हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम नंबरिंग लिए है ना, वो एक्चुअल दूसरा पद को a1 लिए हुए हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद, दूसरा पद को हम क्या लिए हुए हैं, पहला पद है ना, a1 लिए हुए हैं, जो कि एक्चुअल में a2 है, स्मॉल a2 है वो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, तो a1 निकालने के लिए a प्लस डी करना होगा, तो a का मान तो हमें दिया हुआ था -4 प्लस d का मान कितना आया था 2। ठीक है, और वैसे ये क्या हो जाएगा -4 और d का मान 2, तो ये हो जाएगा ऐसा -4 फिर 3 गुना 2, फिर ये होगा -4 फिर 4 गुना 2, फिर ये होगा -4 फिर 5 गुना 2, ये होगा -4 फिर 6 गुना 2। अब सभी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है, तो 4 में 2 घटाऊंगा कितना होगा, -2 आ जाएगा। फिर ये क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये होगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 में 4 घटाऊंगा कितना बचेगा 8। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमें a1 से लेके a6 का वैल्यू मिल गया। तो हम लिखेंगे कि अतः इस -4 से 10 के बीच जो 6 संख्या होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः -4 से 10 के बीच -2 0 2 4 6 8 सभी को कॉमा में लिखेंगे। वह ऐसी संख्या है जो दिया गया श्रेणी को समांतर श्रेणी में दर्शाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न बनेगा। अब देखो इसी के जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसी में एडिट करके आपको समझा देता हूँ। पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया, 11 से -7 के बीच दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये हो जाएगा 11 और लास्ट टर्म दिया हुआ है -7, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, कितना पद हमें इंसर्ट करना है, 5। ठीक है, तो 5 पद करना है, इसमें 6 पद करना था, तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 किए थे, 5 पद करना है, तो a1 से लेके a5 तक बस करोगे। ठीक है ना, तो a1 a2 से लेके a5 वह 5 पद है या 5 संख्या है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या होगा, ए पहला पद क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 11। अब अंतिम पद क्या दिया, -7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -7। क्लियर है ना। अब n क्या दिया हुआ है, n यानी कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है, देखो 5 पद तो हमें इंसर्ट करना है, निवेश करना है, और 2 पद पहले से दिया है, पहला और अंतिम, यानी कि ये हो जाएगा 5 + 2, ये हो जाएगा 7 पद कुल। ठीक है ना, 5 + 2 7 पद दिया हुआ है, तो हम इसको a7 भी बोल सकते हैं। वैसे हमको क्या दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया है -7, तो ये हो जाएगा -7।
और a का वैल्यू क्या है, तो a यानी कि पहला पद 11 प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 7, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 होगा ना, तो मैं डायरेक्ट 6d लिख देता हूँ इसको, ठीक है 6d हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें कि d का वैल्यू आएगा तो d एक तरफ बाकी सब एक तरफ, -7 है ये, तो -7 प्लस 11 कि -11 इक्वल टू 6d, क्या होगा -11 -7, ये होगा प्लस होगा, साइन तो माइनस में रहेगा, ये होगा -18 इक्वल टू 6d। d का वैल्यू चाहिए हमें, तो d एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये 6 गुना में इधर आके भाग में होगा, तो 18 भागी 6 बराबर d, 6 कम 6 6 3 18, तो क्या हो जाएगा d का मान -3, तो d बराबर -3, तो यहाँ पे d कितना आ गया -3। अब वैसे श्रेणी निकाल लेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 तक के निकालेंगे हम, ठीक है। अब a5 तक के निकालेंगे तो क्या होगा वही जो कि दूसरा पद है एक्चुअल में, तो क्या होगा a यानी कि पहला पद समथिंग डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है -3, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो जो संख्या है वो चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, पहला a प्लस डी, तो a क्या दिया था 11 और प्लस d क्या है -3, ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। फिर क्या होगा a 11 था प्लस 2 इंटू -3, फिर 11 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है, 11 प्लस 4 इंटू -3, और ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 इंटू -3, तो सभी का वैल्यू फिर अलग अलग आ जाएगा। चेक करते हैं क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 11 में 3 घटा दूंगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 8। फिर ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 -6, तो 11 में 6 घटाऊंगा कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 3 3 9, तो 11 में 9 घटाऊंगा कितना बचेगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 11 में 9 घटा दिया तो 2 बचेगा। अब यहाँ देखते हैं 4 3 12 यानी कि -12, 11 -12 क्या हो जाएगा -1। फिर वैसे यहाँ भी 5 3 15, 11 -15 क्या हो जाएगा, 11 में हम 15 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख देंगे, अतः 11 से -7 के बीच 8, 5, 7, -1, -4 ऐसी संख्याएं हैं जो दिया गया श्रेणी को एक समांतर श्रेणी बनाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा इसका 5वां और 6वां प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।